नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी अभिनेता को ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा गया है तो वह है लेजेंडरी इंडियन एक्टर धर्मेंद्र जी। उनकी दमदार काया, रोमांटिक अंदाज, शानदार अभिनय और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। 60 और 70 के दशक से लेकर आज तक धर्मेंद्र का नाम हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और लोकप्रिय अभिनेताओं में गिना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। इससे हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सहनेवाल गांव में हुआ। उनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। उनके पिता का नाम केसरी सिंह और माता का नाम सतवंत कौर था। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे, जिससे घर में शिक्षा का माहौल था। गांव का सीधा साधा जीवन, मिट्टी की खुशबू और साधारण परवरिश ने धर्मेंद्र के व्यक्तित्व को गहराई दी। वे बचपन से ही बेहद संकोची और शर्मीले स्वभाव के थे। वहीं अब इनकी शिक्षा और युवावस्था की बात करें तो धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई लुधियाना से की। पढ़ाई में उनका मन बहुत नहीं लगता था, लेकिन खेलों और फिल्मों का शौक बचपन से था। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। धर्मेंद्र बचपन से ही सिनेमा के दीवाने थे। वे दिलीप कुमार, अशोक कुमार और सुरैया जैसे सितारों की फिल्में देखते थे और खुद को पर्दे पर देखने का सपना देखते थे। एक बार उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट के बारे में सुना और उसमें हिस्सा लिया। किस्मत ने उनका साथ दिया और वे इस प्रतियोगिता में चुने गए। वहीं अब इनकी मुंबई की ओर सफर को देखते हैं। 1958 में धर्मेंद्र अपने सपनों को साकार करने मुंबई आए। यहाँ उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। शुरू में रहने के लिए जगह तक नहीं थी। कई दिनों तक स्टूडियो के बाहर चक्कर लगाए, छोटे छोटे रोल के लिए ऑडिशन दी। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की। यह फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन उनकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे। 60 के दशक में धर्मेंद्र ने आई मिलो सजना, आंखें, अनपढ़, मां, फूल और पत्थर जैसी फिल्मों में काम किया। 1966 में आई फूल और पत्थर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनका दमदार अभिनय और रोमांटिक स्टाइल दर्शकों को खूब पसंद आया। 70 का दशक धर्मेंद्र के करियर का स्वर्णिम काल था। इस दौरान उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। शोले 1975 में वीरू का किरदार, चुपके चुपके में हल्के फुल्के रोमांटिक अंदाज में, यादों की बारात, राजा जानी, ब्लैकमेल, दुश्मन, प्रतिज्ञा, बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में। शोले में वीरू और बसंती यानी कि हेमा मालिनी का जुगलबंदी आज भी यादगार है। धर्मेंद्र ने जब एक्शन फिल्मों की ओर रुख किया तो उन्हें ही मैन कहा जाने लगा। उनकी बॉडी, डायलॉग डिलीवरी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। हालांकि उन्हें एक्शन और रोमांटिक हीरो के रूप में जाना गया, लेकिन उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी लाजवाब थी। चुपके चुपके और रज्जिया सुल्तान जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग देखने लायक रही। वहीं अब इनकी निजी जीवन की बात करें तो धर्मेंद्र ने 2 शादियां की। पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता। दूसरी पत्नी हेमा मालिनी, जिनसे उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल। वहीं अब इनके राजनीति में कदम को देखते हैं। 1997 में धर्मेंद्र ने राजनीति में प्रवेश किया। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और 2004 में राजस्थान के बीकानेर से सांसद बने। चलिए अब इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997, पद्म भूषण 2012, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी सफल अभिनेता बने। उनकी पत्नी हेमा मालिनी खुद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल रही। धर्मेंद्र ने अपने जीवन में कई समाज सेवी कार्य किए। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। वहीं अब इनके विरासत और योगदान को देखें तो धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा की उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने बॉलीवुड को नई ऊंचाई दी। उन्होंने लगभग 250 से अधिक फिल्मों में काम किया और हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई। आज भी धर्मेंद्र दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक युग है। उनकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कहानी हर इंसान को प्रेरित करती है। उन्होंने यह साबित किया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हिम्मत और लगन हो तो इंसान अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कहानी को विराम देते हैं।
अब आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।